दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जाना था। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, उनका ऐसा यूनिट क्या होता है। उसके अलावा जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था उसके बारे में भी जाने थे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डेराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन कितने होते हैं, ऐसे डेराइव्ड क्वांटिटी तो लिखते जाएंगे तो जितना भी फिजिक्स में क्वांटिटी हैं उन 7 को छोड़ करके बाकी सारा का सारा क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो अभी हम सारे को याद करना चाहेंगे तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं 11th और 12th उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वो एक बार देख चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोग यहाँ पे जो अभी जनरल फिजिक्स में ज़रूरत है जितने डेराइव्ड क्वांटिटी का, उन सभी का बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी बात जो आता जाएगा चैप्टर तो उसके अनुसार काम करते जाएंगे और उसको याद नहीं करना है, बस समझना है कि कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, उसका यूनिट क्या बनेगा और उसका फॉर्मूला अगर याद रहता है तो बढ़िया बात है। चैप्टर भी पढ़ेंगे तो हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा लास्ट में, अभी से तैयार करेंगे तो उस समय याद करना थोड़ा क्या होगा, आसान रहेगा, क्योंकि पहले से ही कुछ क्वांटिटी को हम लोग याद करके रखे हुए रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लगना ही लगना है, ठीक है। तब क्या बोलेंगे जी, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक है हमारे पास एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू कितना, विड्थ। अब लेंथ भी क्या, लेंथ होता क्या है, ये इसका मान लेते हैं, ये लेंथ, इस पेन का लेंथ है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, लेंथ है। तो लेंथ, विड्थ भी क्या होता है, लेंथ ही होता है एक तरह का। इसका मतलब है कि एरिया इन दोनों लेंथ पर डिपेंड करता है, और लेंथ पर जब दोनों एरिया दोनों लेंथ पे डिपेंड करता है तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका यूनिट रखेंगे तो ये मीटर, ये क्या हो गया, मीटर। तो मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम का बात करते हैं कि वॉल्यूम का, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या हो गया, हाइट। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया जी, मीटर क्यूब हो गया। क्यों कि ये 3 तरह के लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या है, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये इसका क्या होगा, केजी, और इधर क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो केजी मीटर पे पावर -3। हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, हम तो पढ़ाते रहते हैं, देखते हैं बच्चा लोग क्या करता है कि हम यहाँ पे m पे पावर -3 ऊपर ले जाते हैं तो माइनस होता है। कोई कोई कहता है कि कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है ऊपर ले जाने का, ले जाने के बाद ये माइनस कैसे हो गया। तो अगर आप चाहें, बहुत सारे लोग बहुत तरह से प्रूफ कर रहे हैं इसको। ऐसा है 1/मीटर क्यूब, केजी हटा दीजिए, हम ऊपर नीचे -m पे पावर -3 और m पे पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा इससे, वहां हो गया m पे पावर -3 और यहाँ पे हो गया m पे पावर कितना, 0। तो m पे पावर कितना हो गया, -3। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि जब ये ऊपर गया तो क्या हो गया जी, -3 पावर हो गया। समझ रहा है बात ना। तो अगर हमारे पास डेंसिटी है तो डेंसिटी देखिए ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये भी किससे मिलके बना था, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो डेंसिटी डिपेंड कर रहा है किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनने वाला क्या कहलाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दूरी, लेंथ, दो पॉइंट के बीच का क्या हो गया, लेंथ ही तो हो गया एक तरह से। तो इसका हो गया मीटर, ऐसा क्या हो गया, सेकेंड। तो देखिए ये दोनों क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलके बनता है क्या कहलाता है, डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। अगर हम स्पीड का बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा बाय क्या हो गया जी, टाइम हो गया। तो डिस्टेंस हो गया मीटर में और टाइम क्या हो गया, सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं अगर हम देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का क्या होगा यूनिट, तो एक्सेलरेशन का होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी
बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, आखिर में चेंज है तो किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड और यहाँ क्या हो गया सेकेंड, तो मीटर एस के पावर क्या हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है इसलिए क्या हो गया जी, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे क्वांटिटी हैं, हमको कुछ का काम है उसी को लिखेंगे, बार बार ये लिखाएगा तो याद हो जाएगा, इसलिए इसको लेकर के कि हमको याद कर ही लेना है, आज एकदम रट्टा मार के ही आना है, ऐसा कुछ नहीं। और मैक्सिमम आपको याद ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको याद ही होगा, ये सब याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझ लीजिए एक बार। अगर हम फोर्स का बात करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम मोमेंटम का बात करते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया कितना, केजी, इसका मीटर पर सेकेंड। अगर हम प्रेशर का बात करते हैं, प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का हो गया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय एरिया, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसी को न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, और ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में पास्कल भी बोला जाता है, इसलिए पास्कल लिखा रहेगा, पास्कल को शॉर्ट में पीए लिखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा किससे बना है जी, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, इसलिए क्या कहलाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं जी, पास्कल बोलते हैं। बुझा गया। अगर हम स्ट्रेस का बात करते हैं, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो है ये भी होता है फोर्स बाई क्या होता है, एरिया। तो इसमें भी लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, पास्कल ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन ये अभी नहीं जानना है, सिलेबस में हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर, तो उस समय जानेंगे। अगर हम एक लाइन में सरफेस टेंशन को डिफाइन करना भी चाहें तो कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये होता है फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स बाय लेंथ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इन सभी क्वांटिटीज को आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। अगर याद नहीं है तो फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम का मास इनटू क्या वेलोसिटी, प्रेशर का फोर्स बाय क्या होगा एरिया, स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया, और सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और 3-4 लिख लेते हैं। पावर, सॉरी वर्क का, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और मीटर, इसी को जूल भी पढ़ते हैं, न्यूटन मीटर क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। अगर हम एनर्जी का बात करते हैं तो कोई सा भी एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी लिखिए या पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, ठीक है, सारे एनर्जी का यूनिट क्या होगा हमारा, जूल होगा। और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो है, हर तरह के एनर्जी निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो जूल भी होगा, आगे चल के हम कैलोरी भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए जूल लिखें। तो एनर्जी निकालने का हर जगह अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप लिखते हैं ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो लिखते हैं mgh, हम जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। आपको हीट एनर्जी निकालना है तो ΔQ बराबर ms Δθ लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह एनर्जी का कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं, अलग अलग फॉर्मूला लगता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं एनर्जी का,
एनर्जी का फॉर्मूला हर चैप्टर में अलग अलग बनेगा, हर अलग अलग लिखेंगे, लेकिन हमारा एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। नेक्स्ट आता है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क बाय एक तरह से टाइम हुआ, ठीक है। तो वर्क जो है हमारा न्यूटन, ये न्यूटन पर मीटर और बाय क्या हो गया जी, सेकेंड, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर को तो जूल बोलते हैं और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वाट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एचपी, एक एचपी, एक हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। एचपी का मतलब क्या होता है, एक हॉर्स पावर, ठीक है। उसका मतलब होता है 746 वाट। देखिए कहीं कहीं 745 भी लिखता है, ठीक है, 746 याद रखिएगा, रफ वैल्यू है, ठीक है ना। एक तरह से कि कहीं भी अगर कोई इसके आसपास में भी दिया हुआ है और कहीं पे दिया जाएगा 745 पॉइंट समथिंग, तो ठीक है, ठीक है। तो हम 746 याद रखेंगे। वो कहता है ना कि 1 एचपी का इंजन लगा हुआ है, वो 1 एचपी का मतलब होता है कि इतना वाट का इंजन लगा हुआ है, ठीक है। उसका पावर कितना है, 746 वाट का पावर है। 2 एचपी का लगा रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एचपी का लगा रहेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स हैं हमारे पास कुछ। अब एनर्जी का यूनिट हम यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं फॉर्मूला, जैसे इसका लिखे ना वर्क का फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एनर्जी का हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हर जगह एनर्जी का क्या होगा, अलग अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसलिए। अब इसी की मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का क्या आता है कि नहीं आता है, तो क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ तो एक नंबर है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। मास, मास का क्या हो गया केजी। अब वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड पे क्या हो गया -2। अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो गया मीटर। तो यहाँ से 2 पावर था, हम यहाँ से हटा करके 1 और 1 यहाँ दे दिए, तो ये हो गया हमारा न्यूटन और क्या हो गया मीटर। इसी को क्या बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसलिए एनर्जी का यूनिट कोई सा भी यूनिट होगा, कोई सा भी एनर्जी होगा, हम उसका यूनिट क्या लिखेंगे, जूल ही लिखेंगे। आगे चल के अगर मान लेते हैं किलोवाट आवर सब भी दिया हुआ है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि जूल का तो किलोवाट आवर होता है, जूल ये एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन सारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो सारा क्या बन के आता है जी, जूल ही बन के आता है, ठीक है। इसलिए एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो इतने तरह के हम डेराइव क्वांटिटी को याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ समझ कर याद करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि मतलब कि एकदम पी जाना है घोर करके। चैप्टर आएगा समझ में आएगा, चैप्टर आएगा समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम पढ़ लिए डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो आप लोग पढ़े नहीं हैं अभी तक में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है डायमेंशन। देखिए एक डायमेंशन होता है, कहता है कि डायमेंशन का मतलब कहता है इस रूम का डायमेंशन कितना है, तो उस डायमेंशन का मतलब चाहे लंबाई चौड़ाई, उसमें डायरेक्शन होगा, पूरब में जाएंगे तो क्या होगा, पश्चिम में कितना डायमेंशन, मतलब लेंथ कितना, इस टाइप का बात है। लेकिन इस डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल और टी के पावर के रूप में लिख दिया जाए। क्या एम एल टी के पावर के रूप में लिखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो केजी होता है ना एसआई यूनिट वाला, ठीक है, उसका सिंबल होता है एम। एम को लिख करके ऐसे घेर देंगे। घेरने का मतलब हो गया, बड़ी ब्रैकेट में घेरने का मतलब हो गया कि हम उसमें क्या करने जा रहे हैं, डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो केजी का सिंबल होता है क्या, एम। मीटर, जो मीटर है आपके पास उसका सिंबल होता है एल, और जो सेकेंड है उसका सिंबल होता है डायमेंशन में क्या, टी। तो एम एल और टी, कैपिटल एम कैपिटल एल और कैपिटल टी के पावर के रूप में लिखने का जो सिस्टम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डायमेंशन बोलते हैं। अब बात ये रहा कि सर किसी में एम एल टी नहीं आए, ठीक है, क्या हम उसका डायमेंशन लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो हाँ, कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका डायमेंशन, जैसे करंट का डायमेंशन, ठीक है,
या फिर करेंट का डायमेंशन का बात करेंगे, कहीं पे करेंट लिखा हुआ है आई, तो आई का डायमेंशन आई ही होगा। किसी किसी बुक में आई का डायमेंशन ए भी लिखा है, ठीक है, तो ए भी लिखिए या आई लिखिए। अगर हमको कोई कहता है कि डायमेंशन लिखना है टेम्परेचर का हम के लिखेंगे डायमेंशन में, तो ये मान लिया गया है कि हम इसको यही लिखें, मतलब इसका डायमेंशन यही होगा, इसका टेम्परेचर का के लिखेगा। कोई टेम्परेचर का डायमेंशन लिखता है थीटा, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हम क्या बोले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को mLT के पावर में लिखने का जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जिसको हम mLT के पावर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, मतलब कि होगा तो यूनिट जरूर लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, उसका स्पेशल कुछ सिंबल होगा, उसको उसी तरह से हम वहाँ पे रख देंगे। बाकी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझाएंगे सब चीज, ठीक है ना। आते हैं तो क्या करेंगे, केजी को का जो हमारा सिंबल है वो m है, मीटर का क्या है l है, और सेकेंड का क्या है जी t है। तो जैसे हम लिखते हैं ना फोर्स का क्या होता है, फोर्स जी मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो केजी को लिखेंगे m कैपिटल M, मास का लिखेंगे कैपिटल L और सेकेंड का लिखेंगे t। अब उसके ऊपर पावर कितना है -2, सेकेंड पे पावर कितना है जी -2। तो ये जो निकला फोर्स का डायमेंशन निकल गया, घेर दिए फोर्स का डायमेंशन mLT। देखिए m का पावर कितना है 1, l का पावर 1 और t का पावर कितना है जी -2 है, ठीक है ना। तो ये m, l और t के पावर के लिखने, पावर के फॉर्म में लिखने का जो सिस्टम है इसी को क्या बोलते हैं डायमेंशन। मान लेते हैं हमको लिखना है वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर बाय क्या हो गया सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड, ये तो यूनिट रहा। हम यहाँ पे लिखेंगे L T पे पावर -1। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग मीटर का सिंबल क्या लिखे हैं L लिखे हैं और सेकेंड का क्या लिखे हैं T लिखे हैं। हम इसको लिख करके ऐसे घेर देंगे, या मान लेते हैं हम ये भी तो लिख सकते हैं mLT, m पर पावर 0 l t पे पावर कितना हो गया -1। तो m पर पावर 0 l t पे पावर कितना हो गया -1। यहाँ भी mLT के पावर के फॉर्म में लिखे हैं, वो अलग बात है कि m का पावर कितना है जी 0 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको मोमेंटम का लिखना है, मोमेंटम का लिखना है कि मोमेंटम का कितना होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम P बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मास का हो गया केजी, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम m लिखेंगे, इसको l लिखेंगे, t पे पावर क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे यूनिट के अनुसार हम m, l और t का क्या लगाएंगे पावर लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे केजी का पावर कितना है m, तो m का पावर कितना हो गया 1, मीटर का पावर कितना है 1, तो l का पावर कितना हो गया 1, सेकेंड का पावर कितना है -1, तो t का पावर कितना हो गया जी -1 हो गया। इस तरह से हम लोग लिखेंगे डायमेंशन। तो जितना भी आपको फिजिकल क्वांटिटी हम लिखवाए अभी तुरंत, शायद 10 या 15 को लिखवाए होंगे, होता तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन अभी हम उसको लिखवा करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। रीजन ये है कि एक टेबल बन जाएगा फालतू का, आप रटिएगा mLT -2 mLT -2, ऐसा नहीं करना, कभी मत कीजिएगा mLT -2, इसे रटना पटना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में पुट करना है, बाद में हम लोग क्या करेंगे उसमें m, l और t पुट कर देंगे। केजी की जगह पे m लिखेंगे, मीटर की जगह पे l लिखेंगे और सेकेंड की जगह पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे। सपोज कि हमको कोई कह दिया डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय क्या होता है जी वॉल्यूम होता है। तो मास का हो गया क्या केजी, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर हम डेंसिटी का डायमेंशन लिखना चाहते हैं
ठीक है। तो हो गया इसका m l पे पावर -3 और t पे पावर कितना हो गया 0। क्या t पे पावर लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड सिंबल है कि भाई m l t के पावर के रूप में लिखने की पद्धति है। तो m l और t के पावर के रूप में लिखने का सिस्टम अगर बन के तैयार हुआ है तो हमको m l t तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए t का पावर कितना 0। नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। मान लेते हैं हमको कहता है कि आप डायमेंशन लिखिए वर्क का, तो वर्क का क्या होगा न्यूटन मीटर यूनिट होता है, ठीक है। न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो गया मीटर हो गया। तो केजी का m और यहाँ m और यहाँ क्या हो गया m, तो m का क्या हो गया स्क्वायर, एक बार लिख ही देते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, इसका m l पे पावर l स्क्वायर और t पे कितना हो गया -2 घेर देंगे तो ये क्या हो गया जी वर्ग का हो गया हमारा क्या डायमेंशन m l स्क्वायर t पे पावर कितना -2। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमको मान लेते हैं पावर का लिखना है, पावर का लिखना है कि पावर क्या होता है, तो पावर का क्या लिखें वर्क बाय क्या हो गया टाइम। तो वर्क का क्या होता है m l t -2 m l स्क्वायर t -2 सॉरी m l स्क्वायर t -2 और टाइम का होता है t, तो m l स्क्वायर t पे पावर -2 यहाँ का आए वो फिर यहाँ का -1, तो m l स्क्वायर t पे पावर कितना हो गया -3, ये पावर का हो गया। इस तरह से देख रहे हैं क्या कि किसी भी क्वांटिटी के मात्रक को यानी कि m l और t के पावर के रूप में लिखने का जो पद्धति है मतलब सिस्टम है, दैट सिस्टम इज नोन एज क्या डायमेंशन। तो डायमेंशन में क्या करते हैं m l t के पावर के रूप में हम लोग लिखा करते हैं, किसको लिखा करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। जिस चीज का कोई यूनिट ना हो तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आखिर में डायमेंशन हम पढ़े क्यों, बाद में डायमेंशन का लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशंस है, कहाँ कहाँ डायमेंशन लगाएंगे, कहाँ कहाँ डायमेंशन नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो डायमेंशन जो लगाएंगे हम लोग ये लाए हैं डायमेंशन जो पढ़े हैं इसका क्या यूज है। तो डायमेंशन का पहला यूज है कि किसी फिजिकल इक्वेशन का वो इक्वेशन सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए, कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन लिख दिए, वो इक्वेशन सही आया है कि गलत आया है ये हमको देखना है, ठीक बात है ना। इसको पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं किसका किसका डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम वैसा काम करेंगे तो बहुत सारा वहाँ पे चीज आएगा जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है। जो डायमेंशन जिसका नहीं होता है उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, ठीक है, पहले इसी को पढ़ लेते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या क्या, जिस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है उसको हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अब आते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का डायमेंशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं लोग m0 l0 t0। आप पढ़े होंगे कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क बाय क्या रेडियस। तो आर्क भी मीटर में और रेडियस भी क्या हो गया मीटर में, क्या हो गया 1, कुछ नहीं बचा, कोई यूनिट यहाँ पे नहीं है। तो अगर हमको कोई कहता है कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है तो लिखेंगे m0 l0 t0। ये हमारा एंगल का डायमेंशन है कि m का पावर भी 0 है, l का पावर भी 0 है और t का पावर भी कितना है जी 0 है, ठीक है। तो जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा तो उसको हम लोग m0 l0 t0 के फॉर्म में लिखते हैं। अब कौन कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बनस्पत की डायमेंशन वाला से, ठीक है। देखिए यहाँ डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर कोई है, ठीक है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इंक्लूड करेंगे प्योर नंबर।
एक शुद्ध संख्या जो है, प्योर नंबर जो है, वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। मतलब क्या होगा, अगर हम कहते हैं 2, क्या इसका मतलब 2, तो बोलिएगा कुछ मतलब नहीं है ना, ये 2 kg है, ना 2 न्यूटन है, ना 2 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी नहीं है, 2 वाट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल नंबर है, काउंटिंग का एक क्या जी, नंबर है। लेकिन अगर हम लिख देंगे 2 न्यूटन, तो ये नंबर नहीं है, ये फोर्स है। 2 न्यूटन का क्या है जी, फोर्स है। हम लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। हम लिख देंगे 10 वाट, तो पावर होगा। इसका मतलब है कि अगर हम यूनिट लिख दिए तब तो ये कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दिए कि सिर्फ 5 है, 1/2 है, -3 है, 4.7 है, डॉट 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 etc, तो ये सिर्फ एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ कोई नंबर हो, उसमें कोई यूनिट ही नहीं हो, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा तो उसका कोई भी यूनिट भी नहीं होगा, और यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो कोई अगर प्योर नंबर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो कोई अगर आप हमसे पूछता है कि 5 का डायमेंशन बताइए, तो बोलेंगे m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसको m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 0 के द्वारा हम दिखा देते हैं कि यही इसका डायमेंशन हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कहीं पे हाफ लिखा हुआ है तो लिखेंगे m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पे पावर कितना हो गया 0। तो प्योर नंबर हमेशा 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 क्या होता है जी, डायमेंशन लेस होता है। ठीक बात है। दूसरा, ये तो रहा प्योर नंबर, हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। दूसरा है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर भी मान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जी, और इसमें ये एंगल क्या है, थीटा। ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तो हमको मिल गया। साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे p बाई कितना h। तो परपेंडिकुलर भी एक तरह का लेंथ है, तो मीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर लिखेंगे, जो भी लिखना होगा। और हाइपोटेनस भी एक तरह का लेंथ है, तो क्या लिखेंगे, मीटर। तो कट गया, कुछ नहीं बचा, तो हम एक प्योर नंबर बचा, तो m0 l0 क्या हो गया, t0। साइन थीटा का भी यही हाल होगा, कॉस थीटा का निकालेंगे, उसका भी क्या होगा, वही हाल होगा। मतलब जितने तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ठीक है ना, कॉट, सब का क्या होता है, डायमेंशन कितना होता है जी, m0 l0 t0। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो ये सब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पे हम ध्यान देने वाला बात है, सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है जी, डायमेंशन लेस है। इसको समझे तो हम जरूर, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे समझिएगा, BBI, ये समझिएगा तभी काम बनेगा। अगर हम कहते हैं कि साइन थीटा, तो पूरा का पूरा साइन थीटा डायमेंशन लेस है। पूरा का पूरा साइन थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है। तो हम लिख देंगे m0 l0 और क्या लिख देंगे जी, t का 0 और घेर देंगे ऐसे, तो बोलेंगे साइन थीटा का क्या हो गया। अगर हमको कोई कहता है कि टेन थीटा का डायमेंशन कितना होता है जी, 0 m0 l0 और क्या हो गया, t0। और कोई सा भी ले लीजिए, कॉट ले लीजिए, कॉसेक ले लीजिए, सेक ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए, सबका डायमेंशन क्या होता है जी, ये सब m0 l0 और t0। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फिजिक्स में सेम चीज को जोड़ा जाता है, सेम चीज को घटाया जाता है। अगर हम कह रहे हैं 3 न्यूटन का फोर्स है, तो उसमें मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स जोड़ रहे हैं, तो कितना होगा जी, 5 न्यूटन होगा।
तो ये फोर्स है तो ये भी फोर्स ही है, तब ही ये जुड़ा। या फिर अगर 3 न्यूटन का कोई फोर्स है, उसमें हम 2 न्यूटन का फोर्स घटा रहे हैं तो 1 न्यूटन का हमको फोर्स मिल रहा है, मतलब फोर्स है, न्यूटन है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फोर्स में से फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो सेम क्वांटिटी को फोर्स में फोर्स को जोड़ेंगे या फोर्स में फोर्स को घटाएंगे। अगर लिखा हुआ है 4 जूल प्लस 7 जूल 11 जूल, तो जूल में जूल को जोड़ रहे हैं। या मान लेते हैं 4 जूल माइनस 7 जूल, तो माइनस कितना हो गया? 3 जूल। तो जूल में से ही जूल को घटा रहे हैं, मतलब वर्क में से या एनर्जी में से एनर्जी को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं, सेम क्वांटिटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। समझ आया बात ना? फिजिक्स में सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं, सेम क्वांटिटी को घटाते हैं। लेकिन गुना भाग में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है कि सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अलग क्वांटिटी को अलग क्वांटिटी से क्या करते हैं जी? डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखे होंगे पावर इज इक्वल टू वर्क बाय क्या होता है? टाइम। तो ये तो वर्क है, ये क्या है जी? हमारा टाइम है। ये जूल है, ये क्या है जी? सेकेंड है। देखिए जूल में सेकेंड से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग कोई भी क्वांटिटी डिवाइड करते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं और सेम क्वांटिटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, इतना समझे। नेक्स्ट आते हैं, भाग हो गया गुना वाला। देखते होंगे आप काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? हाफ mv²। देखिए ये तो हो गया हमारा केजी, ये हो गया मीटर स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और क्या हो गया? सेकेंड का स्क्वायर आया। तो अगर ये चीज है हमारा, तो देखिए यहाँ पे केजी है, यहाँ मीटर पर सेकेंड को गुना कर दिए, नहीं कर दिए स्क्वायर करके। तो गुना करने में और भाग देने में, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में हम अलग अलग क्वांटिटी को कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव करने के क्रम में हम सेम क्वांटिटी को जोड़ेंगे या सेम क्वांटिटी को क्या करेंगे? घटाएंगे। बुझा गया बात? अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक खतरनाक सब देता है। ठीक है, जैसे कि कहता है कि y बराबर साइन x माइनस v इंटू टी। एक्स माइनस क्या हो गया? v इंटू टी। और हमसे कहा है क्या क्या कि x जो है ना क्या होगा? x क्या है? x क्या है? x क्या है? अगर v हमारा वेलोसिटी है और t क्या है? ये टाइम है। तो ऑब्वियसली हम अगर देखना चाहेंगे तो साइन थीटा के जगह पे थीटा है, साइन थीटा के जगह पे, ऐसे हम समझ सकते हैं कि साइन थीटा लिखा हुआ है, लेकिन जो थीटा के जगह पे लिखा हुआ है ना वो घटा दिया गया है, x में से भी t घटा दिया गया है। तो हमको पता है कि फिजिक्स में सेम क्वांटिटी को घटाया जाता है, सेम क्वांटिटी का जुड़ा जाता है। तो जो डायमेंशन, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट क्या होगा? इसका होगा। देखिएगा अभी लिखे था 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन को घटाएंगे तो 2 न्यूटन। तो अगर ये न्यूटन है तो ये भी क्या होना चाहिए? न्यूटन। अगर जोड़ा हुआ भी रहता तो क्या बोलते? ये न्यूटन था तो ये भी क्या था जी? न्यूटन ही था। तो उसी तरह से अगर ये जितना जो ये है वही ये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो x का डायमेंशन होगा वही क्या होगा जी? vt का होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूटन है, इसका डायमेंशन होगा mlt-2, इसका भी क्या होगा? mlt-2। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन क्या होगा? इसका होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो v क्या है? वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट, और सेकेंड टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। तो यहाँ हो गया क्या? मीटर और सेकेंड पे 0 हो गया, तो लिखेंगे क्या? ये मीटर। सेकेंड तो खत्म हो गया, तो x क्या हो गया जी? सेम एज m, और m क्या होता है? मीटर। मीटर का मतलब क्या? दूरी, डिस्टेंस होगा, या फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस है या तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो x क्या है? या तो डिस्टेंस होगा क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है? मीटर ही तो होता है। तो डिस्टेंस भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि फिजिक्स में सेम क्वांटिटी को घटाया जाता है, सेम क्वांटिटी को
जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर a बाय बी प्लस टी, ऐसा दे दिया। पूछा कि a क्या है, b क्या है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और लिख दिया x जो है ना वो वेलोसिटी है, x क्या लिख दिया, वेलोसिटी है। तो ठीक बात है, हम यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए b और t जो है और लिखा है t क्या है हमारा, टाइम। तो b और t जुड़े हुए हैं, b और t अगर जुड़े हुए हैं तो दोनों क्या होगा, सेम क्वांटिटी होगा, और सेम क्वांटिटी होगा तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो b का जो डायमेंशन होगा वही किसका होगा, t का होगा। t अगर टाइम है तो सेकेंड होगा इसका क्या, यूनिट, और डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T होगा। तो अगर b t के साथ जुड़ा हुआ है, t टाइम है, तो b भी क्या होगा, टाइम ही होगा, b भी क्या होगा, टाइम ही होगा। टाइम के साथ टाइम जुड़ेगा, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी जुड़ेगा, ठीक है। तो b भी क्या है जी हमारा, टाइम ही। तो ये टाइम हो गया, ये भी क्या हो गया, टाइम हो गया, और हमको a के बारे में निकालना है। तो चलिए x बराबर a बाय बी प्लस कितना हो गया, t। तो x है हमारा वेलोसिटी, तो ये होगा क्या, मीटर पर सेकेंड। a के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे वाला ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इसका यूनिट सेकेंड, इसका भी क्या हो गया, सेकेंड। तो a बराबर हो गया मीटर सेकेंड, ये वाला सेकेंड आया, इस पे 1 पावर, इस पे कितना, -1। तो a बराबर क्या हो गया, मीटर। तो a क्या है जी, मीटर। और मीटर का मतलब क्या होता है, इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो m0 l t के पावर कितना हो गया, 0। और ए हमारा क्या होगा, मीटर है, या तो डिस्टेंस होगा या तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी डायमेंशन खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। अभी हम बस 2 ही चीज पढ़े जिसका डायमेंशन नहीं होता है, एक तो प्योर नंबर, एक होता है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। उसमें हम क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिए हैं बीच में, अभी खत्म नहीं हुआ है, बीच में पढ़ रहे हैं कि किसका किसका डायमेंशन नहीं होता है। फिर जाकर के हम ये भी पढ़ रहे हैं कि सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं और सेम क्वांटिटी को क्या करते हैं, घटाते भी हैं। तो सेम क्वांटिटी को जोड़ना है, सेम क्वांटिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सेम क्वांटिटी होगा, अलग अलग क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आगे कि और कौन कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। और क्वेश्चन तो इस पे बहुत ज़्यादा आया हुआ है, हम करेंगे भी क्वेश्चन, सारा का सारा हम करेंगे भी क्वेश्चन, जेई का, नीट का, जो भी क्वेश्चन इस पे आया हुआ है सब करेंगे।